ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों में। हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 सत्र 4 में आज हैं। आप सभी के समक्ष हम लोग 2 से 3 मिनट का समय लेंगे। अपने जो अभी तक के हमारे सत्र हुए अध्याय 2 से संबंधित, उसमें हमने किन प्रकार के विषयों पर चर्चा की थी। तो ये सूत गोस्वामी जी ऋषियों द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, जिसके बारे में कल हमने पुनरावृत्ति कर ली थी। कल के सत्र का जो प्रमुख बिंदु था हमारे लिए वो ये समझने का कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 प्रकार हैं, ये भगवान ने ही बनाए हैं और ये गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार बनाए हैं। तो भगवान ने वहां पर स्पष्ट रूप से अर्जुन को जिस प्रकार भगवत गीता में स्पष्ट किया है, उसी को यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ऋषियों के द्वारा हम सबको पुनः स्मरण कराने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात हमने समझा था कि जो असली और नकली गुरु होते हैं उनको किस प्रकार से उनमें अंतर किया जा सकता है। तो जो अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपने नाम प्रचार, यश, जैसे हमारे शुक्राचार्य जी हुए थे, शुक्राचार्य जी को किस बात का भय था? शुक्राचार्य जी को भय था कि अगर बलि इंद्र नहीं बन पाया, जब वो इंद्र बन जाएगा, इंद्र की पदवी धारण कर लेगा, तो मेरा भी प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक रूप से मेरा भी कद बढ़ जाएगा। जबकि जो बृहस्पति थे, जो देवताओं के गुरु थे, उन्होंने इस बात में किंचित भी संकोच नहीं किया कि अगर इंद्र का स्वभाव, आचरण पवित्रता पूर्वक नहीं है, सभ्यता, सिद्धांत और संस्कृति का अनुपालन करने में रत नहीं है, तो उन्हें इस बात से कोई भी संताप नहीं था कि वो अगर इंद्र नहीं रहा, जो वर्तमान देवता थे, जो उस समय के देवता इंद्र थे, वो नहीं रहे, तो मैं भी गुरु की पदवी पर सुशोभित होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये असली और नकली गुरु का अंतर करने के लिए कि किसकी असली और नकली का बेसिकली मूलतः अंतर ये समझना है कि गुरु शब्द का अर्थ है जो हमें भगवान की ओर प्रेरित कर सके, जो भगवान की भक्ति में लगा सके, भगवान के चरणों में लगा सके। जो इस प्रकार नहीं करते हैं उन्हें नकली गुरु कहा गया, कि गुरु शब्द अपने आप में बहुत भारी है। गुरु का अर्थ ही एक तरीके से भारी शब्द होता है, अर्थात जिसमें प्रभावित करने से ज्यादा प्रकाशित करने की क्षमता होती है। तो ये हमारा कल का तीसरा बिंदु था। और उसके बाद हमने एक बहुत ही प्रमुख बिंदु में बात करते हुए ये कहा था कि हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन भगवान से बड़े हो सकते हैं। ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है। ये हमारे दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण जब वो वैकुंठ में आते हैं, अम्बरीश की मदद के लिए उनके पीछे लगे हुए सुदर्शन चक्र से अपने को बचाने के लिए, तो वहां पर भगवान ने कहा है। तो ये कथा श्रीमद् भागवतम में आगे के स्कंध में आएगी। और फिर हमने तत्व दृष्टि से एक अंतर समझा था, ज्ञान और विज्ञान का। तो ज्ञान और विज्ञान का क्या अंतर था? हमने ये कहा था कि जो पुस्तकों में रखा हुआ, लिखा हुआ सिद्धांत है, दर्शन है, तत्व है, वो ज्ञान है। जब उसे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है तो वो विज्ञान बनता है। तो ये जितना भी शास्त्र में आप विचार करके देखिए, जितना भी शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है वो ज्ञान है, जब तक वो
किसके किसके द्वारा हम प्रयोगशाला में नहीं देख पा रहे? ऋषियों द्वारा, आचार्यों द्वारा, भक्तों द्वारा, भगवान के द्वारा भेजी गई विभूतियाँ जो उन्हें जीवन में आचरण करके दिखाती हैं। तो नाम संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया, आप सोच के देखिए वो पहले भी था। श्वेतेश्वर उपनिषद चैतन्य महाप्रभु ने आके नहीं लिखा है, वो उनके पहले से उपस्थित रहा है। पर उसको प्रयोग रूप में, विज्ञान रूप में किसने प्रस्तुत किया? चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया। पूरा नदिया से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह सर्वत्र हरिनाम कीर्तन का। और आज उनकी अनुकंपा से, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए आचार्यों की परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने इसको प्रस्तुत किया है हम सभी जीवों के उद्धार के लिए। तो इस प्रकार कल का सत्र रहा और अब हम लोग आज का जो अंतिम सत्र है अध्याय 2 का, इसके साथ अध्याय 2 की आज समाप्ति हो जाएगी और हम लोग अध्याय 3 की ओर भगवान की असीम अनुकंपा से बढ़ने का प्रयास करेंगे कल के सत्र में। तो अध्याय 2 में आज के सत्र में जाने से पहले एक बार हम लोग समस्त गुरुवृंद को, समस्त आचार्यों को, श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने भी हमें शिक्षा गुरु के रूप में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन दिया है, इस शास्त्रों को पढ़ने, समझने और आचरण करने की बुद्धि, क्षमता, योग्यता के लिए प्रार्थना किया है, उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम है और उन सभी का ध्यान रखते हुए, स्मरण करते हुए हम आज के इस सत्र को आगे लेकर चलेंगे। तो आज के सत्र में कल तक हमने श्लोक संख्या 22 तक पूरा किया था और आज के सत्र में हम श्लोक संख्या 23 से आगे जाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक और बिंदु था जो हमने कल के सत्र में नहीं, उससे पहले के एक सत्र में कहा था और मुझे लगा कि इस बिंदु के साथ प्रतिदिन जब हम सत्र आरंभ करेंगे तो इस चित्र के साथ, इसमें इसीलिए कुछ भी, कोई श्लोक, कोई अनुवाद, कोई तात्पर्य नहीं लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि हम जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं उसको व्यवहार रूप में कैसे कर सकते हैं, उसका ABCD हमारे मन मस्तिष्क में इतना दृढ़ रूप से बैठ जाना चाहिए विश्वास पूर्वक कि हमें किंचित मात्र भी भौतिक परिस्थितियों में होने वाली उद्विग्नता से कोई संशय ना हो। तो कहने का आशय ये है, हमारा A था एसोसिएशन, भक्तों का संग, B था शास्त्रों को पढ़ना, C था हमारा चैंटिंग, मंत्र जाप करना, कीर्तन करना और D था हमारा आहार। और आप देख सकते हैं चित्र में कि ये विग्रह की सेवा के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो भक्तों के संग से शास्त्रों को पढ़ते हुए, हरिनाम कीर्तन करते हुए, जाप करते हुए जब हमारा जीवन भगवान की सेवा में, भगवान को अर्पित किए गए आहार को ग्रहण करने में लग जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही भगवत भक्ति के अतिरिक्त, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचती हैं। तो प्रतिदिन इस स्लाइड को मेरा प्रयास रहेगा कि एक बार के लिए सिर्फ मैं डिस्प्ले करूंगी। आज मैंने क्योंकि पहली बार रखा है तो हम लोग इसको इन 4 सूत्रों को एक बार फिर से याद कर रहे हैं, ABCD। उसके पश्चात हम लोग जाते हैं श्लोक संख्या 23 की ओर। श्लोक संख्या 23 में स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। स्थित्यादे हरि विरिञ्चि हरेति संज्ञया श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वनो नृणां स्युः। स्थित्या आदये हरि विरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वनो नृणां स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूत गोस्वामी जी ने जब इस अध्याय की शुरुआत की, अध्याय 2 के ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने से, उन्होंने पहले सबको नमन किया था, वंदन किया था। उसके पश्चात उन्होंने भगवान की नाम जप की, उनके श्रवण की, गुणगान की, कीर्तन की महिमा का वर्णन किया था। उन्होंने कलयुग के 4 प्रकार के पापों का वर्णन किया था। उन्होंने मनुष्यों के 4 प्रकार का वर्णन किया था, कर्मी, योगी, ज्ञानी और भक्त का। उसके पश्चात मनुष्य, ईश्वर की बात हो गई, जीव की बात हो गई, प्रकृति, काल और कर्म, ये 3 विषय। तो ये 5 विषय मिला के पूरी भगवत गीता बनती है और इस
उस पूरी जिससे भगवत गीता बनती है उन 5 विषयों को सूत गोस्वामी जी का प्रयास है यहाँ इस एक अध्याय में समेट लेने का। तो आज का जो सत्र है, आज के जो श्लोक हैं इस अध्याय में, श्लोक संख्या 22 से लेकर 34 तक, वो मूलतः प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसको कल हमने हल्का सा स्पर्श किया था, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि भगवान और ये भगवान की प्रकृति, ये बड़ा ही, ये इसीलिए भगवान के शब्द को श्रील प्रभुपाद ने समझने के लिए स्पष्ट अंतर किया। भेदा भेद, अलग भी है और अलग नहीं भी है। भगवान को भौतिक जगत में आकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु में वो उपस्थित होते हैं। तो आगे के एक श्लोक में हमें इसका स्पष्ट रूप से अंतर समझ में आएगा कि इस बात का क्या अर्थ हुआ। हम कह रहे हैं भगवान नहीं भी है और भगवान है भी, तो ये कोई अबूझ पहेली नहीं है, ये बहुत ही सरल है और इसका इतना सुंदर उदाहरण है जिसके बाद हमें ये बिंदु स्मरण में रखने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी इस श्लोक में क्या कहा गया, जितने भी ये 3 प्रकार के गुण हैं, सत, रज और तम, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से संबंधित हैं। और जब हम भगवत गीता का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, उसमें ये भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्हें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत एक दूसरे से एक आवरण से अभेद्य है। भगवान भौतिक जगत में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी, अपडेट अपनी भौतिक परा प्रकृति से ले लेते हैं। उनको स्वयं वहां आने की आवश्यकता नहीं, फिर भी उनका कहना है कि वो अलग नहीं है। तो इस विषय को कैसे समझें, इसलिए आज हम थोड़े से भगवत गीता के सत्रों, भगवत गीता के श्लोकों को भी अपने आज के सत्र में पुनः स्मरण करने का प्रयास करेंगे, जिससे ये विषय हमारे लिए कोई शब्दों का जंजाल ना हो, अपितु समझ में, आसानी से समझ में, सहज तरीके से समझ में आने वाला विषय बन जाए। तो हम आज चलते हैं भगवत गीता में। भगवान जो अध्याय 14 है भगवत गीता का, जहां प्रकृति के 3 गुणों से पहले जो है प्रकृति, पुरुष और चेतना बताई गई है, अध्याय 14 के श्लोक संख्या 3 में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, तो वहां भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त भौतिक वस्तुओं के जन्म का स्रोत क्या है, ब्रह्म। समस्त भौतिक वस्तुओं के जन्म का स्रोत ब्रह्म है और उस ब्रह्म को गर्भस्थ कौन करता है, उस ब्रह्म को कौन धारण करता है, उनका कहना है मैं स्वयं धारण करता हूँ, इससे प्रत्येक जीव का जन्म संभव होता है। तो वास्तव में भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ये विस्तार रूप यहाँ पर बताया जाता है, उसे भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संकर्षण विस्तार के प्रथम चतुर्व्यूह अवतार के पश्चात जो नारायण है, नारायण से महाविष्णु का पुनः 3 विस्तार होता है, उसमें गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो ये 1 2 3 चौथे स्तर पर, चौथे विस्तार सीढ़ी क्रम में चौथे विस्तार पर जाकर इस भौतिक जगत में जो परमात्मा भगवान विष्णु महेश ब्रह्म हम जिनकी बात करते हैं, वो उस चौथे स्तर के विष्णु के विस्तार से प्रकट होते हैं। ये पूरा विषय श्रीमद् भागवतम में कई जगह पर आएगा। तो इसीलिए शास्त्र में क्या है, शास्त्रों में एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र में जाने में हमें जो तत्व है उसका, उसमें कन्फ्लिक्ट, उसमें हमें विरोधाभास नहीं मिलता है, अपितु उनमें एक बहुत ही तादात्म्य सामंजस्य है, बहुत ही सिंक्रोनिसिटी है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का उसमें विरोध नहीं है। बस किसी विषय, किसी शास्त्र में किसी विषय की प्रधानता है और किसी दूसरे शास्त्र में किसी और विषय की प्रधानता है। किसी में तत्व की प्रधानता हो सकती है, किसी में रस की प्रधानता हो सकती है, किसी में कथा की प्रधानता हो सकती है। तो भगवत गीता में, भगवत गीता के अध्यायों में ये जो तत्व बिंदु है, ये सारे भगवान ने सूत्र के रूप में प्रस्तुत किए हैं। प्रकृति, पुरुष, चेतना वहां पर विस्तार रूप से है। तो ये जो श्लोक जो अभी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया था, ये भगवत गीता के अध्याय 14 का 3रा श्लोक है। वहां भगवान सभी तरह का कंफ्यूजन, सभी प्रकार की दुविधा का नाश कर देते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म समस्त भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत होता है और इस ब्रह्म को गर्भस्थ कौन करता है, मैं करता हूँ, और उस ब्रह्म के द्वारा ही क्या होता है, समस्त जीवों का संभव होता है। तो इसके पश्चात श्लोक संख्या 4 में भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे भगवान, भगवान कहेंगे
कि इस प्रकार से जो बीज प्रदाता पिता हूँ वो मैं हूँ, और मेरी जो शक्ति है उसको वो जो है उसको मेंटेन करती है, उसको सामंजस्य बनाकर इस भौतिक जगत में रखती है। तो विषय हमें समझने के लिए ये है कि हमें इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी भगवान के ही है, भगवान की भौतिक प्रकृति के विस्तार रूप में ही है। कल हमने कहा था कि हमें इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही भौतिकता में आते हैं, ये तीनों ही भौतिकता में आते हैं। अपितु इसका उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण अगर हमें कोई समझना हो, तो अगर हम बंधे हुए हैं, अगर हम बंधे हुए हैं, तो चाहे हम सोने की रस्सी में बंधे हों, चाहे हम लोहे की रस्सी में बंधे हों, चाहे हम नायलॉन की रस्सी में बंधे हुए हैं, हम फिर भी बंधन में ही बंधे हुए कहे जाएंगे। तो नायलॉन की जो रस्सी हो गई उसे हम तमोगुण कह सकते हैं, बहुत कष्टदायक होगी। लोहे की जो रस्सी होगी उससे हमें जो है एक प्रभाव की, एक अपने वैभव का अनुभव हो सकता है कि भारी भरकम गुरुत्व की बात की जा रही है वहां पे, तो वो भी, और वो रजोगुण हो गया हमारे लिए, वो भी हमारे लिए बंधनकारी कहा जाएगा। और फिर एक स्टेप आगे बढ़े, अगर सोने की भी रस्सी से हम बंधे हुए हैं तो भी वो बंधनकारी है। बंधना तो किसी को भी नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता बंधना, तो एक छोटे बच्चे को भी नहीं पसंद आता है। उसको जब स्ट्रॉलर में बांध के बैठा दिया जाए तो अगर उसका मन नहीं है तो उसे भी उसमें कष्ट होता है। तो सोने की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो, चाहे किसी भी अन्य धातु की जंजीर हो, या फिर जो बिल्कुल ही सस्ते, बिल्कुल ही सुलभता से उपलब्ध नायलॉन, जिस प्रकार की भी रस्सी का, ये बंधन तो बंधन है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों बंधन है। भगवान ये कहते हैं कि ये बंदी गृह में आए हुए व्यक्ति की सुविधा के लिए, उसको उसको अच्छा महसूस कराने के लिए, कि हम, तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम इतने गिरे हुए स्तर के हो, हमने ये किया है कि तुम्हें सोने की रस्सी से बांधा है या नायलॉन की रस्सी से बांधा है। बंधन तो बंधन ही है, और तीनों प्रकार के बंधनों से हमें उठने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, दो बातें हो गई अभी तक यहाँ पर। भौतिक जगत में 3 गुण हैं। भौतिक जगत के तीनों गुणों में जो जीवों का उनके साथ आदान प्रदान बना हुआ है, उसके मूल में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म को गर्भस्थ किया है, जिस ब्रह्म से ये सारी सृष्टि चलायमान हो रही है। अब इस विषय को कैसे समझें कि भगवान कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष से हैं। तो मैंने इसके लिए कहा था कि एक सुंदर श्लोक मिलेगा हमें आगे श्रीमद् भागवतम में, जिससे हमारी इस शंका का भी समाधान हो जाएगा। तो वो श्लोक क्या है? वो श्लोक संख्या, आपको श्लोक संख्या 24 में भगवान कहते हैं, पार्थिव दारुणो धूमस्त तस्मादग्निस्त्रिमय तं स तु रजः तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। एक बार पुनः कर लेते हैं। पार्थिवात् दारुण धूम तस्मात् अग्नित्रयीमय तं स तु रजः तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। किसी भी प्रकार की वस्तु को जब अग्नि का स्पर्श प्राप्त होता है तो वो अग्नि उस वस्तु को जला सकने में समर्थ होती है। वास्तव में अग्नि उस वस्तु में पहले से विद्यमान होती है, पर उसका स्वरूप प्रकट नहीं होता है। तो ये कितनी हमारे लिए साहित्य की दृष्टि से भी देखा जाए और तत्व की दृष्टि से भी देखा जाए तो कितनी विशिष्ट बात है। कहा जा रहा है कि अगर हम अपने आसपास कपड़े देखें, कागज देखें या अन्य कोई सामान देखें तो हमें उसमें अग्नि नहीं दिख रही है, पर अग्नि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। क्योंकि जैसे ही अग्नि को अग्नि का स्पर्श मिलता है, जो छुपी हुई अग्नि है उसको अग्नि का स्पर्श मिलता है, तो ज्वाला अपने आप वहां पे प्रज्वलित हो जाती है। हिंदी में एक बहुत ही सुंदर उक्ति कही जाती है, हर मानव में छुपी हुई है दिव्य गुणों की आग, दिल से मर्म शिखा बस छू दो तुरंत उठेगी जा। तो भगवान यहाँ पर मनुष्यों को वही जो विशिष्ट स्वभाव है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सबके हृदय में मैं विद्यमान हूँ।
ऐसा कोई नहीं है कि मैं उसके हृदय में विद्यमान नहीं हूँ। परंतु जब भौतिक गुणों से ऊपर उठ के, जब संग से, जब शास्त्रों के संग से, भक्तों के संग से जब वो स्पर्श मिलता है अग्नि का, तो वो अग्नि, भीतर जो अग्नि छुपी हुई है उसके साथ प्रज्वलित हो जाती है, उसके साथ संग में प्रवाहित हो जाती है। अन्यथा क्या होती है, वो अग्नि सुषुप्त अवस्था में रहती है और व्यक्ति भौतिक गुणों के द्वारा संचालित होता रहता है। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके द्वारा व्यक्ति संचालित होता रहता है। तो इसका इस पूरे चक्र में प्रयास हमें ये समझने का करना है कि हम चाहें तो प्रयास पूर्वक अपने आप को इन गुणों से ऊपर उठा सकते हैं। इन भौतिक गुणों से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं और वही वास्तव में योग में जो प्रगति है, उसमें हमारी सीढ़ी, उसको योग सीढ़ी कहा गया है। उसमें भी हम पुनः भगवत गीता में ही जाएँगे, वहाँ पर उसको सीढ़ी कहा गया है कि उसमें प्रगति का मानक होता है ये कि हम अपने आप को गुणों से कितना ऊपर उठा लिए हैं। तो आप लोगों के सामने जैसा मैंने कहा, आज हम लोग भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा सूत गोस्वामी द्वारा कहे गए इन वचनों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक और श्लोक जो वहां पर कहा है भगवान ने, वही आता है, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। कितने महत्व का बिंदु है ये हमारे लिए, जो मैंने सोने की, चांदी की, ये लोहे की कह लीजिए और नायलॉन की रस्सी का उदाहरण दिया। सतोगुण भी मनुष्य को सुख से बांध रहा है, रजोगुण भी मनुष्य को सकाम कर्म से बांध रहा है और तमोगुण भी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो तमोगुण में तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसका फायदा किसमें है। रजोगुण में व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना अहितकर है। और सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि ये जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ भगवान से प्राप्त ऐश्वर्यों के द्वारा, इसको मुझे भगवान को समर्पित कर देना है। अन्यथा अगर मैं जल का दान कर रहा हूँ, अगर मैं अन्न का दान कर रहा हूँ, अगर मैं सेवा का दान कर रहा हूँ, तो और इसको भोक्ता मैं स्वयं को मानूंगा, तो मुझे पुनः पुनः और पुनः इस जीवन में आते रहना पड़ेगा। तो ये जो 3 भाई हैं हमारे, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, इनको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में व्यक्त करते हुए ये सुंदर श्लोक हमें स्मृति में बनाए रखना चाहिए कि सत, रज और तम से भी हमें किस प्रकार से ऊपर उठने का प्रयास करना है। तो श्लोक, ये जो श्रृंखला चल रही है, अगर आप लोगों को किसी को भी कोई दुविधा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो पूरी श्रृंखला चल रही है, ये समझने की सुविधा हमारे लिए उत्पन्न कर रही है कि हमें अपने जीवन में आबद्ध नहीं होना है, कर्मों के इस बंधन में बंधने का प्रयास नहीं करना है। हमें कहाँ जाना है, हमें अपने आप को प्रयास में रखना है कि हम इससे ऊपर, जहाँ भगवान ने इस बात की आश्वस्ति दी है हमें, उस योग सीढ़ी पर बढ़ने का प्रयास करना है। तो क्या है वो योग सीढ़ी? वो योग सीढ़ी भी हम भगवत गीता के माध्यम से ही आज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी लोग साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान अध्याय 14 में श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अर्थात भौतिक जगत में, भौतिक शरीर से, भौतिक जीवन में जो कुछ भी कार्य संपादित हो रहे हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुणों का बहुत ही अहम हस्तक्षेप है। वो 3 गुण जब कोई परमात्मा के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करता है, तो उस व्यक्ति के कर्मों को प्रभावित नहीं कर पाते। तो 3 गुणों से परे हो जाता है व्यक्ति, जब वो परमेश्वर को जान लेता है कि ये जो गुण कर्म आ रहे हैं, ये भी प्रकृति के पास ईश्वर के जो ब्रह्म हृदयस्थ थे, उनसे निकल कर आ रहे हैं, और इनसे परे जाने का जब व्यक्ति प्रयास करता है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो ये अध्याय 5 से, ये आज का विषय इसीलिए एक तरीके से, इसीलिए समय समय पर भगवत गीता का पुनरावृत्ति, भगवत गीता इसलिए हमारे लिए ऐसा ज्ञान कहा गया जो कि
प्रतिदिन होना चाहिए जीवन में, प्रतिदिन हर ऐसा कोई, इसीलिए उसको जीवन जीने का मैनुअल कहा गया है, जीवन जीने का सूत्र, जीवन जीने के सिद्धांतों का संकलन कहा गया है, क्योंकि भगवान ने बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता से सभी प्रकार के सूत्र वहां पर प्रस्तुत किए हैं। और ऐसा कोई शास्त्र नहीं आएगा, कोई विषय नहीं आएगा जहाँ पे भगवत गीता के श्लोकों का उद्धरण ना दिया जा सके। तो अब जैसे यहाँ पर प्रकृति, गुण और चेतना, इन सब की बात आ रही है, तो हमारे पास पूरा पूरा एक अध्याय है भगवत गीता में ये समझने के लिए। आप सभी की सुविधा के लिए भगवत गीता की पुनरावृत्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे 18 दिन तक 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सत्रों का आयोजन किया गया है, और जिसकी सूचना हम समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप में दे भी रहे हैं। अगर आप लोगों को रुचिकर लगे तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन 50 से 55 मिनट का सत्र होगा, एक अध्याय एक दिन में। तो ये 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की श्रृंखला रहेगी। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा भगवान ने क्या प्रस्तुत किया? भगवान ने कहा जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक 3 गुण रहेंगे, और हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, अपनी स्थिति को जानना है। तो वो जानने के लिए ये जो आप ट्रायंगल देख सकते हैं, क्या होता है? जीव की योग्यता अनुसार जीव इच्छा करता है किसी चीज की। इसे ही हमने कहा था 2 दिन पहले वाले सत्र में, हमने कहा था ना कि जब हमारा प्लान भगवान के प्लान से मैच करता है तो हम सफलता प्राप्त करते हैं, और जब नहीं मैच करता है तो हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं। वास्तव में सभी प्रकार की स्थितियों में जो देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जो इसका सार ग्रहण करने वाले हैं, वो स्वयं परमात्मा ही होते हैं। तो जीव इच्छा करता है, जीव ने इच्छा किया। जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। हमने कुछ इच्छा की, हमारे कर्म गुण और इनकी गणना की गई, बैकग्राउंड में वो पूरा टेस्ट हुआ, वो पूरा प्रोजेक्ट रन हुआ, और उसके बाद परमात्मा ने जब अनुमति दी तो क्या होगा? तीनों प्रकार की जो प्रकृति के गुण हैं, सत, रज और तम, वो प्रकृति से, परमात्मा से अनुमति मिलने के पश्चात वो जीव की इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। अगर परमात्मा ने सैंक्शन कर दिया तो प्रकृति जीव की इच्छा पूर्ति में लग जाएगी। अगर परमात्मा ने सैंक्शन नहीं दिया, कर्म गणना के हिसाब से, और 1-2 बिंदु उसमें और आते हैं, वो पूरा अध्याय में, उन अध्यायों में आएगा ये विषय, और उससे पूरी कैलकुलेशन हुई और पूरा जो एल्गोरिथम लिखा गया उसमें कहा गया कि इट डजंट फुलफिल। यहाँ पर आप जो है सारे क्राइटेरिया मेट नहीं करते। जैसे आप कहीं का किसी एप्लीकेशन फॉर्म को लगाएंगे तो आपके अगर नंबर सिस्टम है, मार्क्स सिस्टम है, और आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसी तरह भगवान उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति के गुणों से संबंधित विषय था। उसके पश्चात जैसा कि हमने कहा कि हमें इन प्रकृति के गुणों से अपने आप को ऊपर लाना है, तो इसके लिए भगवत गीता में योग सीढ़ी बताई गई है, योग सीढ़ी। और एक बार इस योग सीढ़ी के इन बिंदुओं को हम अपने मस्तिष्क में रख लें, उसके पश्चात हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें तुरंत आ जाएगा कि हम इस सीढ़ी में कहाँ पर हैं, इस क्रम में हम कहाँ पर फिट बैठते हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। तो अगर आप में से किसी को भी लग रहा हो कि आज का सत्र बहुत टेक्निकल हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि यहाँ पर सुध गोस्वामी जी ने ऋषियों की इच्छा, उत्साह, जिज्ञासा, उत्कंठा, इन सबको पूरी तरीके से तराजू में तौल के देख लिया है, और अब वो बताने जा रहे हैं कि जो भी घटनाएं, क्योंकि आपको क्या सुनना है? भगवान के बारे में, भगवान की विविध कथाओं के बारे में, अवतारों के बारे में, साहसिक उनकी लीलाओं के बारे में, इस पूरे संसार समग्र परम कल्याण के लिए क्या आवश्यक बिंदु है उसके लिए, और धर्म अब कलयुग में कहाँ वास करता है, ये सब जानने के लिए। तो ये सारा टेस्ट हो चुका है उनका, वो क्वालिफिकेशन चेकलिस्ट पूरी होती चली गई है। अब भगवान ये बता रहे हैं कि जब आप सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं कि जब आप आगे इन लीलाओं को, घटनाओं को सुनेंगे तो आपकी भेद बुद्धि आपको इस विषय पे दुविधा में न डाल दे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मिट्टी कैसे खा सकते हैं, या जिन भगवान के नाम लेने मात्र से पूरे संसार का कल्याण हो जाता है, वो प्रहलाद महाराज इतनी दुखी क्यों हैं? प्रहलाद महाराज नहीं दुखी हैं, उनको इतने कष्ट क्यों दे रहा है ये हिरण्यकशिपु? या इतना सारा सतोगुण में जब हम पुण्य इकट्ठा करते हैं तो इंद्र की पदवी प्राप्त होती है, और हम देखेंगे हर स्कंद में इंद्र एक अन्य लीला के एक अन्य स्तर पर ही होंगे। कहीं वो गुरु का अपमान कर रहे होंगे, कहीं वो भक्त का अपमान कर रहे होंगे, कहीं वो स्वयं भगवान का अपमान कर रहे होंगे।
स्कंद 7 में, स्कंद 8 में, स्कंद 9 में, स्कंद 10 में। तो इंद्र इतने सत्व गुण की इतनी उच्च अवस्था में होने के बावजूद इस प्रकार की लीलाएं करेंगे, तो वो सब भेद बुद्धि ना आ जाए हमारे मन में, हमारे मन में शास्त्रों की इन घटनाओं के प्रति तनिक सा भी अविश्वास ना आ जाए। इसलिए वो जो पूरा चक्र है वो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो इसलिए आप अगले 5-10 मिनट तक और इसको तत्व दर्शन को सुन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप में से ज्यादातर सभी लोगों ने भगवत गीता के सत्रों को पहले सुन रखा है और अपने प्रतिदिन के स्वाध्याय में आप इन सब विषयों से सहमत हैं। पर जैसा कि शास्त्र अनुमति देता है, शास्त्र मार्ग प्रशस्त करता है कि जब जैसा विषय हो उसके अनुसार जब उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है तो उससे विषय अधिक समय तक मन मस्तिष्क में जागृत अवस्था में हमें स्मरण रहता है। तो योग सीढ़ी, क्योंकि हमने क्या बात की थी, हमने जो है इन प्रकृति के 3 गुणों की बात की और उन गुणों के द्वारा हम कहाँ विकास कर रहे हैं, किन इस सीढ़ी में हम कहाँ पर हैं, तो ये योग सीढ़ी है। तो सबसे नीचे हम देख सकते हैं ये क्या है, ये है कर्मकांड। कम से कम हम कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, शेर, हिरण, सियार की तरह आचरण ना करें। कबूतर हर घंटे 2 घंटे पर इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। बंदर कई बार जो कुतिया होती है वो 6 महीने पर बच्चों को जन्म देने की उसके अंदर योग्यता होती है। इतने जल्दी-जल्दी वो जन्म दे सकती है। तो अनियंत्रित इंद्रिय भोग से हम कम से कम नियंत्रित इंद्रिय भोग की तरफ बढ़े, ये योग सीढ़ी में पैर रखने का पहला क्राइटेरिया है, पहली योग्यता है। तो सबसे नीचे जो आप कर्मकांड देख रहे हैं उसका अर्थ हुआ इंद्रिय भोग तो हमारे जीवन में बना हुआ है, पर कम से कम नियंत्रित इंद्रिय भोग है। तो इसके लिए जो व्यवस्था बनी है उसे कर्मकांड कहते हैं। हमें अभक्ष्य भक्षण करने की इच्छा है तो भगवान ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों, जो भगवान के प्रशासनिक अधिकारी कौन है, भगवान के प्रशासनिक अधिकारी देवता हैं, देवता कहे गए हैं भगवान के प्रशासनिक अधिकारी। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वर्षा मंत्री, जल मंत्री, जल का संरक्षण करने की, प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो उसमें इसी प्रकार जो अभक्ष्य भक्षण करने के लिए, तो नियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ हुआ, तो उसके लिए उन्होंने काली को माता काली को आपने ऑफर किया और घर के बाहर बनाया, चौके में बनाया, उस प्रकार के अनेकों निषेध के साथ, ताकि अगर इंद्रिय तृप्ति इतनी प्रबल हो, आपको इच्छा इतनी प्रबल हो, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना प्रकार का आपको प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस प्रयास को करने के दौरान आपके अंदर विरक्ति आ जाए, तो इसलिए वहां पर कर्म कांड, लोग कहते हैं कि वेदों में तो मांस खाने की संस्तुति की गई है। तो ये इस प्रकार की बातें बड़ी ही कनिष्ठ स्तर की बातें होती हैं। वो कम से कम मनुष्य को इस बात का तो बोध हो, और उसके पश्चात फिर आप देखेंगे कि विशेष तिथियों में, जैसे कई लोगों को हम सुनते हैं नवरात्र में नहीं खाएंगे, एकादशी को नहीं खाएंगे, पूर्णिमा को नहीं खाएंगे, सोमवार को नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाएंगे, पर मंगलवार को नहीं खाएंगे, पर फिर भी दिन देखते रहेंगे कि कब वो अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैं। तो वास्तव में तो अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर आप एक भी दिन विचार पूर्वक ये कहते हैं कि आज नहीं खाना चाहिए अभक्ष्य भक्षण, इसका अर्थ ये हुआ वास्तव में ये 365 दिन पालन करने की विषय वस्तु है। पर क्योंकि हमारी इंद्रियां नहीं संयमित है, इसलिए हम एक आचार संहिता जो हमने अपने लिए अपने हिसाब से लागू की है, उस पे हम नियंत्रित इंद्रिय भोग कर रहे हैं। तो सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म आपकी कर्म वृत्ति पूरी तरह से इंद्रिय भोग में है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करें। तो ये बिल्कुल ही बस ये मनुष्य कहलाने की, जैसे कि 18 वर्ष के हो जाने का अर्थ ये हुआ कि अब आप लाइसेंस, जो भी आपकी योग्यता, आप लाइसेंस ले सकते हैं, या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए न्यूनतम एज क्वालिफाई कर रहे हैं, न्यूनतम उम्र योग्यता को। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ, तब भी आपको टेस्ट से जाने पड़ते हैं कि आप में अन्य अन्य क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं हैं कि नहीं। कर्म कांड करते करते व्यक्ति के अंदर जब थोड़ी सी शुद्धि होने लगती है हृदय की, कम से कम नियंत्रित, वो जो 5-10% भी वो अपने आप को नियंत्रित कर रहा है, उससे क्या होगा, अगला स्तर होता है सकाम कर्म योग का, जहां हम कैसे कर्म करें और उन कर्मों का हमें कैसा फल प्राप्त हो, दोनों में हमारी आसक्ति रहती है। तो ये बहुत ही मार्जिनली, आंशिक रूप से कर्मकांड से ऊपर होता है। बहुत ही अभी भी ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को क्रोध भी आएगा, व्यक्ति के अंदर काम, लालसा, इच्छा, यह आकांक्षा, काम, कामना, मनोरथ, लिप्सा, वांछा, स्पृहा, सब कुछ बना रहेगा, सब कुछ बना रहेगा। और वो हर प्रकार का कर्म जिसमें उसकी आसक्ति हो गई, उसका परिणाम अपने पक्ष में प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो सकाम कर्म योग करते करते भी फिर व्यक्ति व्रत करने लग जाता है। जैसे
कर्मकांड में तो क्या किया कि केवल उन दिन अभक्ष्य भक्षण नहीं करेगा, पर सकाम कर्म योग में जाएगा तो उसे थोड़ा-सा विवेक उसका जागृत होगा। अच्छा, इस दिन मैं इन देवताओं की या इनकी उपासना करूँगा तो मुझे इस प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है। तो उसे फल की प्राप्ति काम भी उसमें किस प्रकार के काम करने हैं उसमें भी आ सकती है और फल में भी आ सकती है। फिर स्तर और आगे बढ़ता है और वो होता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्म योग में जो परिणाम है उसकी तो हमारे अंदर योग्यता आ गई है समझने की कि हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, परंतु जो कर्म है, जिस प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं उसमें भी हमारी अभी आसक्ति रहती है। इसलिए निष्काम कर्म योग के स्तर पर भक्तों की भी श्रेणियां बताई गई हैं। किसी को सिर्फ मंदिर में जो भगवान खड़े हैं उनमें भगवान दिखते हैं, किसी को प्राणी मात्र में मनुष्य मात्र में भगवान दिखते हैं, किसी को प्राणी मात्र में भगवान दिखते हैं। तो कर्म के प्रति आसक्ति इस निष्काम कर्म योग में कुछ हद तक बनी रहती है। कैसे? जैसे कुछ लोगों को लगेगा कि केवल अगर किसी विशेष प्रकार की सेवा है मंदिर में, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि केवल विग्रहों की सेवा करना ही बहुत श्रेयस्कर हुआ, या लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान स्वयं जब राजसूय यज्ञ में प्रतिष्ठित हुए थे तो वो जो चप्पलें थी, जो जूते थे, जो पादुकाएं थी उस समय की, उनको व्यवस्थित तरीके से रखने का कार्य कर रहे थे। तो ये जो अवस्था होती है जब कर्म के प्रति भी आपकी आसक्ति ना, आपको पता है कि कर्म किसी भी प्रकार का है, वो गुण कर्म और स्वभाव वाली बात हो रही है यहाँ पे, वो अगर भक्तिमय सेवा के रूप में है तो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो उसमें अगर भक्तों की जूठे प्लेट्स को भी धोना पड़ रहा है, मंदिर में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, वो भी हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान सेवा के रूप में होनी चाहिए जितना व्यासासन पर बैठकर कथा प्रस्तुत करने के रूप में होती है। तो हमने क्या कहा? कर्मकांड मनुष्य कहलाने की प्राथमिक योग्यता है। सकाम कर्म योग एक स्तर हम थोड़ा सा ऊपर उठे, जहां हमारी कर्म और कर्म फल दोनों में आसक्ति बनी हुई है, पर कम से कम हम ये समझ पा रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा ऐसा फल प्राप्त होगा। निष्काम कर्म योग में हमें इस बात का ज्ञान हो चुका होता है कि समस्त कर्मों के भोक्ता कर्म फलों के भोक्ता भगवान स्वयं है। फिर भी विशेष प्रकार के कर्मों को करने में ही जो सोशल सामाजिक व्यवस्था या अवस्था या विचारधारा या मानसिकता के हिसाब से जो श्रेणियां हैं उसमें हम अपना चुनाव करते रहते हैं। और उसके उपरांत जब विषय आता है अष्टांग भक्ति और ज्ञान योग का, आप लोगों के लिए शेयर करते हैं फिर से। ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये तीन, अगर आपको इसका परिणाम देखना हो, ये तीन पहले यहाँ देख लेते हैं। ये तीन एक स्तर पर आते हैं। एक स्तर पर कहने का अर्थ ये हुआ कि ये तीनों परम सत्य को प्राप्त करने की बात है, लेकिन ये तीनों की तुलना अगर हमें स्मरण हो, हमने कल से पहले वाले सत्र में कभी तो और कल भी शायद इस विषय को छुआ था, ब्रह्म ज्योति, सूर्य का गोला और स्वयं सूर्य देव। तो ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, वही तीन अवस्था है। ज्ञान योग सूर्य का प्रकाश है, हम बस ज्ञान का संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं। ज्ञान है, विज्ञान अनुपस्थित है वहां पर। अष्टांग योग, हम यौगिक सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और हम आत्मा, परकीय लीला और अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को समझ सकते हैं। तो हम सूर्य के गोले वाली स्थिति है, सूर्य ग्रह तक हमारी पहुंच है, या इस प्रकार समझ सकते हैं, यौगिक सिद्धि हमें प्राप्त हो गई है। पर जब भक्ति योग होता है, सूर्य ग्रह में प्रवेश होता है, वो एक ग्रह है जहाँ वो चमक रहा है। अगर अभी आगे स्कंद 5 में जब क्रिएशन, रचना, सृष्टि का विस्तार बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि सूर्य देव का जो रथ है उस पे वो एक चक्के पे चलता है, ये आगे बताया जाएगा। और उसके वो जो चक्का है, गोल चक्का, वो ऐसे समझिए रखा हुआ है अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे समानांतर, तो उसका एक ध्रुव सूर्य, एक जो है उसका उसको आधार स्तंभ देता हुआ जो पिलर है, वो एक इंद्रलोक में है, एक सूर्य लोक में है, एक ऐसे चार अलग अलग उस पर बताए जाएंगे, और उसकी कितनी त्रिज्या है, कितना व्यास है, कितनी रेडियस है, कितना डायमीटर है, और वो जो घोड़े हैं एक एक का नाम है, और प्रतिदिन सूर्य देव का रथ निकलता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, इसी महापुराण में आगे चलकर। पर विषय जो बताने का है यहाँ पर वो ये है कि भक्ति योग के द्वारा सूर्य ग्रह में प्रवेश मिलता है। अष्टांग योग द्वारा सूर्य एक गोले के रूप में ही समझ में आता है, निराकार है, कहीं पर है, ठीक है। और
ज्ञान योग के द्वारा केवल हमने पढ़ लिया है, उससे हमें समझ में आता है कि वो प्रकाश की किरणों की तरह है। तो ये पूरी एक गति है, ये पूरी एक योग सीढ़ी है। हम पशु जीवन से कर्मकांड की ओर बढ़ते हैं। पशु जीवन से हम कर्मकांड की ओर बढ़ते हैं, कर्मकांड से सकाम कर्म योग बढ़ते हैं, सकाम कर्म से हम निष्काम कर्म बढ़ते हैं। ज्ञान योग, अष्टांग और भक्ति ये एक स्तर पर कहे जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान जब ये योग सीढ़ी का विस्तार हो रहा है तो वहां पर स्वभाव बता दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हम सब अपना टेस्ट, अपना लिटमस टेस्ट, अपनी प्रगति का स्तर खुद ही माप सकते हैं। अगर हम बंधन मुक्त इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, हमारे किसी तरह का रोक टोक नहीं है हमारे जीवन में, जब जो मन किया खाया, जब मन किया सोया, जब मन किया जिसे परेशान किया, जब मन किया जो प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के भी साधन संसाधन की आवश्यकता थी वो सब व्यय किया। बंधन मुक्त इंद्रिय तृप्ति पशु जीवन है, मनुष्य इसके लिए नहीं बना है। नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति कर्मकांड है। स्वार्थी कामनाएं रखने वाले भक्त, भगवान मेरा जो है इस महीने 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, सकाम कर्म योग है। निस्वार्थ भाव रखने वाले भक्त निष्काम कर्मी हो गया, वो साधन भक्ति में लगे हुए हैं। उन्हें पता तो है कि ये है, पर फिर भी उनका कर्म के किस प्रकार के कर्मों का वो चुनाव कर रहे हैं उसके प्रति उनका लगाव बना हुआ है। और उसके पश्चात निष्काम कर्म योग साधन भक्ति से जब ऊपर आती है प्रेम भक्ति भाव भक्ति, इसे योग सीढ़ी में प्रकृति कहा गया है। तो भगवान इसके लिए कहते हैं यज्ञ शिष्टा अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद भी, जो भोजन जिसे ग्रहण करते हैं वो भी अपनी इंद्रिय सुख के लिए नहीं बनाते हैं, वो भगवान को अर्पित करने के पश्चात बनाते हैं। क्यों? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमें कि भक्ति मार्ग में सभी प्रकार के पापों से हम स्वतः ही अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। उसके पश्चात अब हम लोग श्रीमद् भागवतम में वापस चलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जितने भी महामुनि रहे हैं, चाहे वो रामायण में त्रेता काल में रहे हों, चाहे वो द्वापर में रहे हैं, इन सब ने भगवान की सेवा पहले शायद ज्ञान योग से की होगी, फिर अष्टांग योग से की होगी, और उसके पश्चात उन्होंने जब भगवान से मोक्ष के जब वो अधिकारी होते हैं तब उनमें से कुछ लोग कहते हैं केवल कि वो भगवान को भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, और तब भगवान उनको अलग अलग युग में, अलग अलग काल में, अलग अलग रूपों में उनकी इन इच्छाओं का पूरा करते हैं। इसीलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब कहा गया है गोपियों के लिए, तो वो गोपियां साधारण गोपियां नहीं थी। त्रेता युग में भगवान राम ने जब ऋषियों की अस्थियों का ढेर देखा था, जब वो दंडकारण्य और इन जंगलों से निकल रहे थे, जब उन्होंने ऋषियों की अस्थियों का ढेर देखा था, और कंकाल से हो गए शरीर से कुछ तो शरीर छोड़ चुके थे जिन्हें राक्षस खा चुके थे, और कुछ जो कि भगवान का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने भगवान के उस रूप लावण्य को देखकर कहा था कि हमें इतना त्याग करने के पश्चात, तपश्चर्या करने के पश्चात अब ये ज्ञात हुआ है कि आपको सरल भक्तिमय विधि से प्राप्त करना अधिक सहज है, अधिक सहज है। हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने विग्रहों की इतनी सुंदर सेवा करते हैं, प्रतिदिन इतनी सुंदर सेवा करते हैं कि एक अलग ही प्रकार का उनके जीवन में दिव्यता दिखती है, एक अलग ही प्रकार का। वो इस भौतिक जगत में सबके साथ रहते हैं, बात करते हैं और अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं, परंतु वो मानसिक स्तर पर वैकुंठ धाम में ही निवास कर रहे होते हैं, एक अलग ही स्तर होता है उनका। तो वो ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब हम मोक्ष के अधिकारी हो गए, पर अब हमें मोक्ष नहीं चाहिए, अब हमें ऐसा जीवन चाहिए, इसी मनुष्य रूप में आप जब अगली बार आए तो हम आपकी सेवा कर सकें, सहज स्वाभाविक रूप से हम आपका संसर्ग प्राप्त कर सकें। तब वो ऋषि दंडकारण्य के वो अस्थियों के देखे हजारों हजार ऋषि जीवित या शरीर छोड़ चुके ब्रह्म ज्योति में उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो अष्टांग योग के स्तर पर है, उन्होंने अपने आप को वहां स्वीकार करते हुए भगवान से निवेदन किया है कि हम आपके संग का संसर्ग करना चाहते हैं, और वो हमारी गोपियां हुई हैं। तो जो योग सीढ़ी का स्तर है वो हमें विषय को गंभीरता से समझने का अनुभव प्रदान करता है। कम से कम हम उस स्तर में कहाँ, भले ही हम अभी कर्मकांड के स्तर पर हो, सकाम पर हो, निष्काम पर हो, पर हमें हमारे जीवन की चेतना बहुत ही
बहुत ही जागृत रहती है। हमें इस बात का आभास रहता है कि वास्तव में हम कहाँ तक जा सकते हैं और इसलिए भगवान वो दिव्य लीलाओं द्वारा, वो प्रेमास्वादन द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि इस विषय की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। ये क्रमबद्ध विकास है, ये क्रमबद्ध विकास है। जन्म जन्मांतर के संचित प्रेममयी सेवा के पश्चात जो धन प्राप्त होता है, जो संपदा प्राप्त होती है, वो गोपियों की संपदा थी। तो वो विषय बहुत बिल्कुल कहीं से भी कहीं तक वो हल्का विषय नहीं है। उसको हल्के विषय में जब वार्ता की जाती है, तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों पाप के अधिकारी बनते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा है। तो ये सब विषय आगे आने वाले हैं, बहुत सुंदर विषय हैं। और सूत गोस्वामी जी अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए श्लोक संख्या 28 और 29 में वो कहते हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। तो आप देखिए धीरे धीरे अब हमारे जो सूत गोस्वामी जी हैं वो व्यास देव जी के इस मूड को, इस भाव को अब व्यक्त करते हुए प्रस्तुत आ रहे हैं। जो जो हम कहते हैं ना, भागवतम के श्लोक बिल्कुल लयबद्ध गान है। भगवत गीता भगवान ने भक्तों को भक्त बनने के लिए जो सूत्र है वो सिखाने के लिए किए, और जब वो सूत्र मनुष्य सीख लेता है और भक्त बन जाता है तो वो कितने लयबद्ध तरीके से, आगे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आएंगी, बहुत सारी प्रार्थनाएं आएंगी सुंदर सुंदर। बिल्कुल ये श्लोक ऐसे हैं, कुछ अलग कहने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। हम कह रहे हैं वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। क्या कहते हैं सूत गोस्वामी जी? कहते हैं इस जितनी भी हमने ये सारी चर्चा की है, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। और वासुदेव शब्द इस बात का स्पष्टीकरण है कि जो वसुदेव और देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण है, वही वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की बात यहाँ पर की जा रही है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वे परम ज्ञान है, और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो कितने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पर उत्तर दिया गया। धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवन का लक्ष्य क्या है? परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना इस जीवन में। योग की विधियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। वेद में भगवान की जितनी स्तुतियां की गई हैं, उनका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। और सकाम कर्म जो हम करते हैं, जो हमें लगता है कि हम इंद्र के लिए कर रहे हैं, हम शीतला माता के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी के लिए कर रहे हैं, हम गणेश जी के लिए कर रहे हैं, जो भगवान के प्रशासनिक अधिकारी है उनके लिए कर रहे हैं, उसके लिए लिखा है सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दी गई ऊर्जा शक्ति से ही ये प्रशासनिक अधिकारी जिसे जितना कोटा मिला है उतना ही वो आगे बांट सकता है। आगे जब भगवत गीता की बात होती है तो अध्याय 15 में भगवान कहते हैं हिमकर अग्नि में मैं हूँ, इस भौतिक जगत की अग्नि में मैं हूँ, सूर्य में मैं हूँ, चंद्र में मैं हूँ। कृषाणु, ये बहुत ही सुंदर विषय है एक्चुअली। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है। संस्कृत में सबसे ज्यादा कृषाणु शब्द प्रयोग किया जाएगा अग्नि के लिए। तो कृषाणु का र, हिमकर जो चंद्र है, हिमकर का म, और भानु सूर्य उसका आ। तो कृषाणु का र, अग्नि का र, भानु का अ, भनु भानु, और हिमकर का म, हिकर। ये तीनों निकाल दीजिए तो इन तीनों अक्षरों को निकाल दिया जाए। अगर कृषाणु से आर निकाल दिया जाए, र निकाल दिया जाए, तो कसानु शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अगर भानु शब्द से अ निकाल दिया जाए, भनु बना दिया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर हिमकर शब्द से म निकाल दिया जाए, हिकर, कोई शब्द नहीं होता। तो र अ मिलके रा और म से मिलके म, राम।
जो अग्नि है, जो सूर्य देव है, जो चंद्रदेव है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। उन्हीं के द्वारा जो प्रदत्त कोटा है, उससे ये प्रशासनिक सेवाओं को कर रहे हैं। और सभी प्रकार की ज्ञान, सभी प्रकार की कठिन तपस्याएं, वो सब कुछ का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य हमारे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतिम उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। और इतना ही नहीं, यहाँ तो क्या कहा गया? यहाँ कहा गया सब कुछ कौन है? वासुदेव परावेदा, वासुदेव परा मखा। मखा अर्थात यज्ञ हो गया, वेदा मतलब वेद हो गया, योग योग हो गए, क्रियाएं सभी प्रकार के सकाम कर्म हो गए, ज्ञान का स्रोत वासुदेव परम है, तपश्चर्या अनेकों प्रकार के तप, वासुदेव पर धर्मो, वासुदेव परागति। तो जीवन का धर्म भी वही है और जीवन का चरम गति लक्ष्य भी वही है। और उसके पश्चात जब हम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में जाते हैं तो वहां क्या कहा गया है? मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। मखेश्वरी, उन्हें यज्ञों की अधीश्वरी कहा गया है। मखेश्वरी, स्वदेश्वरी, क्रियेश्वरी, वहां उनको कहा गया है सबकी ईश्वरी। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण समस्त उसके सार हैं, समस्त प्रकार के जो भी हमने पढ़ा, वेद पराम गति मति, सभी प्रकार के ज्ञान योग तप, वो राधा रानी की सेवा से इतने संतृप्त हैं कि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो विषय अलग है। कहने का जो भाव है यहाँ पर वो ये है कि अंततः भगवान को उनकी प्रेममयी सेवा करने वाला ही परम प्रिय है। इसलिए राधा रानी परम प्रिय होती हैं, क्योंकि वो समस्त प्रकार से भगवान की सेवा में लगी हुई होती हैं। पर समझने के लिए तत्व को सही स्तर से समझने के लिए जो समस्त सार हैं योग के, ज्ञान के, तप के, कर्म के और जो जीवन के लक्ष्य हैं, वो सूत गोस्वामी जी यहाँ पर आचार्य को स्पष्ट करते हैं कि वो कौन है? वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और राधा रानी कोई अन्य नहीं है। राधा रानी कौन है? भगवान की जो फीमेल काउंटर पार्ट कही जा सकती हैं, वो है शक्ति और शक्तिमान है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 32 में आ जाते हैं। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 32 में कहा गया है, यथा ह्यवहितो वह्नि दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो ये हमने काष्ठ के भीतर जो छुपी हुई अग्नि है, किसी भी प्रकार के वस्तु के अंदर जो स्पर्श से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसकी चर्चा की थी। इसका एक और प्रसंग आता है कि श्रील प्रभुपाद ने कहीं तो तात्पर्य में ये अवश्य लिखा है कि जो सोने खान से जो सोना निकलता है, उससे हम अंगूठी बना ले, उससे हम बर्तन बना ले, उससे हम अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण अलंकार, सोने की आजकल साड़ियों, आजकल नहीं प्राचीन काल से साड़ियों में सोने के तार से गुथी जाती है। तो वस्त्राभूषण अलंकार कहीं भी अलग अलग हम उसका रूप बदल सकते हैं, पर स्वरूप वही होता है। स्वरूप वो खान से निकला हुआ वो सोना ही है। तो विशेष क्या है समझने का कि परमात्मा जो सबके चिरंतन तत्व जो हमें किसी में भी जागृत अवस्था में दिख रहा है, सुषुप्त अवस्था में भी दिख रहा है, वो सब कुछ परमात्मा से ही निकला हुआ है। परंतु जिसमें जितनी सोचने की, समझने की, प्राप्त करने की, आत्मसात करने की और फिर उसका प्रचार करने की योग्यता जो अर्जित करने का जितनी जिसका जैसे जब हम गेम्स खेलते हैं तो क्या होता है, लेवल बढ़ता जाता है। जो आप कहोगे कि ये लेवल क्रॉस किया तो फिर आपको अगला लेवल मिलेगा, फिर अगला लेवल मिलेगा। या फिर नॉर्मल अगर फिजिकल गेम भी खेलते हैं सामने, तो पहले हम सिटी से, फिर डिस्ट्रिक्ट से, फिर स्टेट से, फिर नेशनल से, फिर इंटरनेशनल पे जाते हैं। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंचने का प्रयास है, तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमारे श्रील प्रभुपाद ने हम सबको कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वेद बात करते हैं, जब महापुराण बात करते हैं, जब वेद व्यास ये सब प्रस्तुत करते हैं, तो वो भारत के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग नहीं, यूरोप के लिए अलग नहीं, अमेरिका के लिए अलग नहीं, अफ्रीका के लिए अलग नहीं, कहीं किसी जाति कबीला किसी के लिए भी कोई अलग प्रकार का भेद बुद्धि नहीं कहते। उनके लिए वो हमेशा बात ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। वो ब्रह्मांड के स्तर पर बात करते हैं। इनफैक्ट केवल वो धरती के स्तर पर बात भी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया। और उन्होंने ये नहीं अंतर्राष्ट्रीय भगवान भावनामृत संघ नहीं कहा, उन्होंने कहा भगवान शब्द में आज कलयुग के लोगों की मति इतनी
अ, मंद है कि उसमें भ्रमित होने के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, जिन्होंने माया का एक ऐसा आवरण बनाया, उन्होंने बनाया, फिर ब्रह्मा ने आवरण बनाया और विस्तार रूप में आते जिन जो हमें मिलते हैं, वो हमारी योग सीढ़ी की योग्यता के अनुसार मिलते हैं। अगर हम कर्मकांडी हैं, तो हम केवल भगवान की उन जो कर्मकांडी स्तर पर एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं भगवान की शक्तियों के, केवल उनके ही दर्शन कर पाएँगे। माँ काली को करके हमारे लिए भक्ति का अर्थ वही हो गया कि अगर भक्ष्य खाना है तो वहाँ उनको अर्पित करके खा लिया। सकाम में गए तो हमने गणेश जी को बुधवार को किया, हनुमान जी को मंगलवार को किया, विष्णु हैं जो इस ब्रह्मांड के जो है उनके लिए हमने गुरुवार को किया, शुक्रवार को शीतला माँ, संतोषी माँ, धन वैभव, लक्ष्मी वैभव सबको हमने किया। शनिवार को शनिदेव को किया, रविवार को हमने सूर्य देव को किया, सोमवार को पुनः हम महादेव के ऊपर आ गए और इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। सकाम कर्म में तो हम क्या करेंगे, हम हर हर दर पर जाके माथा टिकाएंगे। हर दर पर माथा टिकाने को मना नहीं किया गया है। मना किया गया है उनसे किसी भी प्रकार की भौतिक कामना की याचना करने के लिए। हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे सनातन रूप गोस्वामी जी ने गणेश जी की वंदना की है, पर उस गणेश जी की वंदना में याचना किस बात की है? याचना है भगवान की भक्ति प्राप्त करने की। तो प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मान देने से मना नहीं किया जा रहा है, देवताओं को उनका सम्मान देने से मना नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है याचना उनसे करने की हमको आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस समय का उनका आग्रह ही यही था कि हमें इंद्र को प्रसन्न करने के अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता क्यों? ये तो इंद्र का स्वाभाविक कर्म है कि उन्हें इसके लिए नियुक्त किया गया है। अगर हमें तपस्या करनी है तो वो वहाँ पे स्थापित करते हैं कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की उपासना करनी है, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो विषय को हमें सही संदर्भ में समझना है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी देवता का अपमान करने की बात हो रही है। वो भगवान के हम मनुष्यों से उच्च आसीन अधिकारी हैं वो। उनको भगवान की तरफ से ये विशिष्ट सेवाएँ प्रदान की गई हैं, पर अंतिम लक्ष्य वो नहीं है, ये जीवन में स्पष्ट रहना चाहिए। तो इसी के लिए आगे के श्लोक में श्लोक संख्या 33 में भगवान कहते हैं, असौ गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। पर हमें इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? हमें इस प्रकार बिहेव करना चाहिए। जो कैशियर है बैठा है, वो अगर कोई कहे कि कोई पिता कहे कि मेरा बेटा इस अमुक बैंक में कैशियर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उस बैंक के समस्त धन का उपभोग करने वाला है। वो सिर्फ उसे जिम्मेदारी पूर्वक जिसको जिसका जितना भाग है उसको उसका वितरण करता चला जाएगा। तो यही तरीका होता है इस भौतिक जगत में, जब भगवान कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से वो हमें सत, रज और तम में भोगने के लिए प्रकृति के द्वारा जो हम विवश होते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें चुनकर किस प्रकार का हमारा कर्म है और उस निर्दिष्ट कर्म को उस कैशियर की तरह यहाँ से धन आया और वहां धन हमने प्रेषित कर दिया, इस प्रकार से व्यवहार करने का अपने जीवन में प्रयास करना होता है। उसके पश्चात जो आज का अंतिम श्लोक है और इस अध्याय का भी अंतिम श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। तो हमने अध्याय 1 पूरा किया जिसमें स्कंद 1 के अध्याय 1 में 23 श्लोक थे। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम पूरा शास्त्र पढ़ ले जाते हैं, हमें उसका मूल भाव पता है, अपनी अभ्यास के लिए वो अच्छी बात है, आवश्यक है, वही सार है वास्तव में। परंतु जब प्रस्तुति की बात होती है तब हमारे पास जिस जिस आस्था में हम विश्वास करते हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास तथ्य भी होने चाहिए। सत्य के तथ्य कभी परिवर्तित नहीं होते, पर सत्य के साथ तथ्य हमें प्रस्तुत करने से सत्य प्रकाशित करने वाला हो जाता है, केवल प्रभावित करने वाला नहीं, केवल नंबरों और आंकड़ों की कोई गणना नहीं रहती है। तो अध्याय 1 में 23 श्लोक थे, अध्याय 2 में 34 श्लोक हैं, 11 श्लोक बढ़ चुके हैं हमारे पास। क्रमशः ये बढ़ते घटते रहेंगे, बट सुंदर श्लोकों की और सुंदर कथाओं की श्रृंखला अब इसके पश्चात यहाँ से, क्योंकि इसका है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ये अध्याय का नाम ही था, दिव्यता, डिवाइन, और सेवा, जो ये भक्तिमय सेवा है उसकी बात की जा रही है। तो अंतिम श्लोक क्या है? भावयत्येष सत्वेन लोकान् वैलोक भावना लीलावतारानुरतो देवतेर्यंगनरादिशो। इस प्रकार
सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। किनकी बात हो रही है यहाँ पे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो वो सच्चिदानंद नित्य जगत से इस भौतिक जगत में प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के हृदय में उपस्थित होकर जो जैसी कैलकुलेशन है, जैसे रूल्स है, जैसे नियम है, जैसी गणनाएं लिखी गई है, जैसा प्रोग्राम लिखा गया, एग्जीक्यूशन वैसा ही होगा। उसके द्वारा इंद्रियों के माध्यम से हमें उनके प्रति जो भौतिक आकर्षण है उनके प्रति आकर्षित होने के लिए बाध्य करेंगे। हमारा प्रयास क्या है? अपने आप को स्थिर करते हुए भगवान की इन दिव्य लीलाओं को स्मरण करते हुए अपने आप को इन बंधनों से निरासक्त रहने का प्रयास करना है। तो अब यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने इस प्रकार ये पूरा अध्याय 2 आचार्यों की सेवा के लिए, आचार्यों के दिए गए प्रश्नों के उत्तर में उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रूप से यहाँ पर प्रकट किया है। कल आप सभी की सेवा में भगवान के आशीर्वाद से हमारा प्रयास रहेगा कि हम अध्याय 3 से श्रीमद् भागवतम की इस कथा को इसी समय पर भारत समय के अनुसार दोपहर 12 बजे पुनः प्रारंभ करेंगे। तो पुनः समस्त आचार्यों का स्मरण कर ले हैं और हृदय भाव से उनसे प्रार्थना करते हैं, बहुत ही करुणामय भाव से, कि हमें नाम के प्रति, कथा के प्रति, श्रवण के प्रति, कीर्तन के प्रति, गुणगान के प्रति, भक्तिमय सेवा के प्रति जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की उदासीनता ना आए। हमारे जीवन में हमेशा इसके लिए बिल्कुल एक अबोध जिज्ञासु बालक बालिका जैसे एक शिशु होता है, उसकी तरह हमारे अंदर जिज्ञासा बनी रहे। हम और सेवा करते हुए भगवान की इस कथा को अपने जीवन में श्रवण करके, स्मरण करके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। जैसा कि हमने एक श्लोक में पढ़ा, जीवन का चरम लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करते हुए उनको प्राप्त करना। तो इसी के साथ आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।